साक्षी की ये पहली दिवाली थी, इसलिए ससुराल में दिवाली के त्योहार को लेकर सभी उत्साहित थे। साक्षी भाभी, आपकी तो हमारे साथ ये पहली दिवाली है। वैसे आप अपने घर में दिवाली की तैयारियों के लिए क्या क्या करते थे? मैं तो सुंदर साज सजावट करती थी। शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाती थी। फिर सब मिलकर लक्ष्मी गणेश का पूजन करते थे। और हाँ, रंगोली तो मैं एक दिन पहले ही बना लेती थी। पर भाभी, मुझे तो रंगोली बनानी आती ही नहीं। कई बार कोशिश की पर कभी भी नहीं बनी। भाभी, आप मुझे रंगोली बनाना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करते हैं, बाजार से रंगोली बनाने का सामान ले आते हैं, फिर हम बहुत सुंदर रंगोली बनाएंगे। ठीक है भाभी, मैं अभी आती हूँ। अजय भैया, मैं आपकी स्कूटी लेकर जा रही हूँ। आपको भी कहीं जाना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी तो कहीं नहीं जाना। तुम दोनों होकर आ जाओ, फिर चला जाऊंगा। साक्षी के आ जाने से घर में कितनी रौनक आ गई है। हाँ सुलोचना, साक्षी बहू का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। हमारी मंजू के साथ वो कितना घुल मिल गई है भाई। मैं सोच रही थी कि बहू की पहली दिवाली है तो हम खूब धूमधाम से ये दिवाली का त्योहार मनाएं। हमारी बहू को किसी भी बात की कोई कमी ना हो। अजय, तू एक काम कर बेटा, बिजली वाले को बुलाकर पूरे घर में लाइट लगवा दे। ठीक है मम्मी, अभी साक्षी और मंजू आ जाएं, फिर बुला लाऊंगा। कुछ देर बाद साक्षी और मंजू रंगोली का सामान लेकर आ जाती हैं। साक्षी बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। साथ ही वो मंजू को भी रंगोली बनाना सिखाती है। अरे वाह, बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। मम्मी, भाभी ने तो मुझे रंगोली बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट कर दिया। देखो ये डिजाइन कैसा लग रहा है मम्मी। बहुत सुंदर। मंजू, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें साक्षी जैसी बहू मिली है। बहू, तुम वाकई में बहुत हुनर वाली हो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। मम्मी जी, वो मम्मी का फोन आ रहा था। दिवाली के लिए कुछ बात कर रहे थे। दिवाली देने आना था उन्होंने, तो कब आने का बोल दूं? एक काम करो बहू, कल दिवाली वाले दिन ही बुला लो। सब मेहमान भी आ रहे हैं। काफी मेहमान ऐसे हैं जो तुम्हारे परिवार वालों से मिल नहीं पाए थे। और हाँ, रश्मि बुआ तो शादी में आई ही नहीं थी। तुम्हें बताया था ना, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो अब ननद जी दिवाली पर ही मिलने आ रही हैं। वो भी उनसे मिल लेंगी। कल दोपहर में ही बुला लो। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी मम्मी को फोन कर देती हूँ। साक्षी अपने मम्मी पापा को दिवाली के लिए बुला लेती है। साक्षी के परिवार वाले ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। साक्षी और अजय की ये लव मैरिज थी, पर साक्षी को ससुराल बहुत ही अच्छा मिला था। उसके सास ससुर ननद सभी बहुत अच्छे थे। इस बात को लेकर साक्षी बहुत खुश थी। साक्षी के सास ससुर ने एक बार भी उसे किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं कहा। जो उसके मम्मी पापा ने दिया उन्होंने दिल से स्वीकार किया। अगले दिन दिवाली का त्योहार था। साक्षी के मम्मी पापा भी दिवाली देने के लिए आ गए। पहले से ही अजय की बुआ, फूफा जी और बाकी सब मेहमान पहुंचे हुए थे। ननद जी, ये साक्षी के मम्मी पापा हैं। शादी में बहन जी इनका आना हुआ नहीं था, तो मुझे लगा कि आज ही आप सबसे मिल भी लेना होगा और दिवाली का त्योहार भी सब मिलकर मना लेंगे। हाँ हाँ, तो आना ही था। अब लड़की की शादी की है तो सारे पहले त्योहार तो देने ही होते हैं। बहन जी, ये दिवाली के कुछ उपहार और बाकी सामान। अरे बहन जी, इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? पहले ही आपने करवा चौथ पर बहुत कुछ कर दिया था। अरे नहीं बहन जी, कहाँ ज्यादा है, थोड़े बहुत उपहार ही तो हैं। साक्षी के मम्मी पापा दिवाली के सारे उपहार वहां रख देते हैं। सब लोग चाय नाश्ते में लग जाते हैं। साक्षी भी मंजू के साथ सबकी खातिरदारी में लगी हुई थी। ननद जी, ये रंगोली देख रहे हो, साक्षी ने बनाई है और पूरा घर साक्षी ने अपने हाथों से सजाया है। मंजू भी अब साक्षी से बहुत सुंदर रंगोली बनाना सीख गई है। वो सामने जो रंगोली है वो साक्षी और मंजू ने बनाई है। हमारे तो भाग्य खुल गए ननद जी। हमारी साक्षी के कदम पड़ने से घर में मानो रौनक आ गई है। अभी समय ही कितना हुआ है। शुरू शुरू में सब अच्छा करते हैं, आगे जाकर ही पता चलेगा। हमारी बहुएं भी ऐसी ही थी, शुरू शुरू में बड़ी सेवा करती थी। आज देख लो, सब अलग होकर बैठी है। मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ, एक ने भी सेवा नहीं की। साक्षी की सास अपनी ननद की बातें चुपचाप सुन रही थी, पर वो उस समय कुछ नहीं बोली क्योंकि सारे मेहमान वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद साक्षी के मम्मी पापा जब दिवाली देकर चले गए तो ननद उनके लाए हुए उपहार देखने लगी। तुम बहुत सीधी हो सुलोचना, ये कोई सामान दिवाली पर देने का है? ये क्या है? डालडा घी के लड्डू, मिठाइयाँ और इतनी हल्की क्वालिटी के कपड़े, कोई ब्रांड का नाम भी नहीं है। और ये देखो, मुझे जो लिफाफा पकड़ाया उसमें देखो क्या ही दिया है। इन्होंने, पता है, मैं शादी पर भी नहीं आई थी तो कुछ ज्यादा ही देते शगुन।
2100 रुपए दिए हैं मुझे बस। मालती बुआ अभी जाने ही लगती है कि साक्षी थाल में दीपक लेकर आ जाती है और मालती से कहती है, बुआ जी जाने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। अब कौन सा जरूरी काम करना है? तुम्हारे मम्मी पापा से तो मैं मिल ली, चाय नाश्ता भी हो गया, बताओ क्या जरूरी काम रह गया? बुआ जी आप तो जानते ही हो कि ये मेरी यहाँ ससुराल में पहली दिवाली है। कहते हैं दिवाली का पहला दीपक अगर घर की बेटी के हाथों से जलवाओ तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। मंजू के साथ साथ आप भी इस घर की बेटी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी पहली दिवाली का पहला दीपक आप जलाओ, ताकि आपके आशीर्वाद से इस घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। वाह बुआ जी, आज तो दिवाली का पहला दीपक आप जला रहे, आपके तो बड़े ठाठ हैं। साक्षी से इतना सम्मान पाकर सचमुच मालती की आंखें भर आई। थोड़ी देर पहले वो साक्षी के बारे में न जाने क्या क्या बोल रही थी, पर साक्षी ने इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया कि मालती बुआ ने खुशी से साक्षी को गले लगा लिया। इसके बाद मालती बुआ दिवाली का पहला दीपक जलाती हैं और खुशी खुशी अपने घर विदा होती हैं।